दिलीप कुमार बॉलीवुड के ऐसे लेजेंड हैं जिनकी अदाकारी की नेचुरल एबिलिटीज़ को नाकदीन ने अनप्रेसिडेंटेड बेमिसाल करार दिया है। दिलीप कुमार ने ये प्रोफेशन बाय चांस अडॉप्ट किया, ये उनका आइडियल प्रोफेशन नहीं था। हिज जर्नी टू बी एन एक्टिंग लेजेंड इस वीडियो का मौजू है। किस तरह ये ट्रेडिशनल पठान फैमिली का शाई टीनेजर फ़न की बुलंदियों तक पहुंचा कि लोग उसकी अज़मत को सलाम करते हैं और वो लेजेंड्स का आइडियल बन गया। इसको दिलीप कुमार अपनी ऑटोबायोग्राफी द सबस्टेंस एंड द शैडो में बयान करते हैं। दिलीप कुमार के वालिद मोहम्मद सरवर खां फलों का कारोबार करते थे और अपनी औलाद को भी इसी कारोबार से मुंसलिक करना चाहते थे। फिल्म लाइन को वो पसंद नहीं करते थे और इसे नौटंकी कहते थे और इस पेशे से मुतल्लक लोगों के बारे में भी उनकी राय अच्छी नहीं थी। एज अ टीनेजर दिलीप कुमार की एक दिन अपने वालिद से बहस हुई और उन्होंने किसी को बताए बगैर घर छोड़ दिया और बम्बई से पूना आ गए। यहाँ पर वो एक मिलिट्री कैंटीन पर मैनेजर और बाद में शेफ़ के तौर पर काम करते रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हालात कशीदा और कारोबार ना होने की वजह से दिलीप कुमार वापस अपने घर बॉम्बे आ गए, जहां वो अपने वालिद के कहने पर प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हो गए। एक दिन वो चर्च गेट स्टेशन पर दादर जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे जब उनकी मुलाकात डॉक्टर मसानी से हुई, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे और उनसे कॉलेज के ज़माने से जान पहचान थी। वो मलाद में बॉम्बे टॉकीज़ स्टूडियो के ऑनर से मिलने जा रहे थे। उन्होंने दिलीप कुमार को अपने साथ चलने को कहा और वो उनके साथ बॉम्बे टॉकीज़ पहुँचे। दिलीप कुमार के बकौल, मैंने कभी फिल्म स्टूडियो नहीं देखा था। जब हम स्टूडियो पहुँचे तो देविका रानी ने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। वो हैरत से मेरी तरफ देख रही थीं। वो खूबसूरती की तस्वीर थी। जब डॉक्टर मसानी ने मेरा तारफ़ कराया तो उन्होंने मुझे नमस्ते किया और मुझे कुर्सी खींचकर बैठने को कहा। उनकी नज़रें मुझ पर जम गईं, जैसे उनके जहन में मेरे बारे में कोई ख्याल चल रहा हो। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उर्दू का काफ़ी इल्म है। मैंने इस बात में जवाब दिया। मैंने सोचा कि वो मुझे किसी किस्म की नौकरी देने जा रही हैं, क्योंकि वो उर्दू ज़बान में मेरी महारत के बारे में जानना चाहती थी। फिर उन्होंने एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ मुझसे वो सवाल पूछा जो मेरी ज़िंदगी के दायरे को मुकम्मल तौर पर और गैर मुतवक्को तौर पर बदलने वाला था। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं अदाकार बनना पसंद करूंगा और 1250 रुपये माहाना तनख्वाह पर स्टूडियो में मुलाजमत कबूल करना पसंद करूंगा। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मैंने उनकी दिलकश मुस्कुराहट का जवाब हाँ में दिया। मैंने उन्हें बताया कि ये उनकी मेहरबानी थी कि वो मुझे एक अदाकार के काम के लिए मुनासिब समझती हैं, लेकिन मुझे इस फ़न के बारे में कोई तजर्बा नहीं और ना ही मुझे इस फ़न के बारे में कुछ मालूम है। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक फ़िल्म देखी है जो एक जंगी दस्तावेज़ थी। उन्होंने मुझसे पूछा आप अपने ख़ानदान के फलों की तजारत में कितने तजर्बाकार हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं सीख रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा अगर आप फलों की काश्त के बारे में जानने की तकलीफ़ उठा सकते हैं तो आप फिल्म साजी और अदाकारी के हुनर को सीखने के लिए ज़रूर तकलीफ़ उठा सकते हैं। मुझे एक नौजवान अच्छे नज़र आने वाले पढ़े लिखे अदाकार की ज़रूरत है और मैं देख सकती हूँ कि आप में एक अच्छा अदाकार बनने की अहलियत मौजूद है। दिलीप कुमार के बकौल ये एक बहुत दिलकश और अच्छी पेशकश थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बचपन के दोस्त राज कपूर की माहाना तनख्वाह 170 रुपये थी। नाजरीन, इस तरह दिलीप कुमार का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ,
جو 5 دہائیوں پر محیط رہا۔